पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में शराब दुकान के सामने गाय बांध दी है। उमा ने गायों को केले और चारा भी खिलाया। उन्होंने नया नारा दिया है, शराब नहीं दूध पियो। उमा ने कहा, युवा शराब छोड़कर दूध पिए। 10 फरवरी को केदारेश्वर महादेव में महू रानी के पास पहली गौ अदालत लगेगी। इससे पहले उमा ने कहा, लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। इसमें मूल दोषी कौन है, बात तो यहाँ आएगी। मैं हूँ मूल दोषी, मुझे फांसी पर लटकाओ। मैंने सरकार के लिए वोट मांगे थे। ओरछा में गुरुवार को शराब दुकान को लेकर उमा ने कहा, दुकान 2.5 किलोमीटर दूर आवंटित थी। अधिकारियों ने ज्यादा राजस्व वसूली के लिए दुकान को यहां आवंटित कर दिया। शराब दुकान के रोड से 50 फीट की भी दूरी नहीं है। मुझे पता चला है कि यहाँ सभी ने इसका विरोध किया। उसके बाद सरकार ने नोटिस दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर उमा बोली, शिवराज एक बहादुर नेता हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को माना था कि हमारी वर्तमान शराब नीति में कई खामियां हैं। अब नई शराब नीति बाबा रामदेव और उमा दीदी से बातचीत कर लाएंगे। अब मैं शिवराज सिंह से कहना चाहती हूँ कि सेवक की भूमिका को छोड़ दें। सरकार को 8 महीने ही बचे हैं, ऐसे में शासक की भूमिका में आए। सेवक की भूमिका में ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्ट नेताओं को बहुत लाभ होता है। शासक की भूमिका से जनता का लाभ होता है। उमा ने कहा, जब भी कैबिनेट हो, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो जनहितैषी परामर्श दिए हैं सरकार को वे लेने चाहिए। मैंने 5 परामर्श लिखकर दे दिए हैं। वैसे मैं तो पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हूँ, लेकिन यदि इतना नहीं कर सकते हो तो नियंत्रण तो कर लो। 1000-1500 करोड़ के राजस्व की हानि होगी तो कहीं से भी वापस हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का 2 लाख करोड़ का बजट है। अब मुझे लग रहा है कि इतने से बात नहीं बनेगी। बात यह है कि हम लोगों को दूध पिलाएंगे या शराब पिलाएंगे। हम भाजपा है, राम का नाम लेते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं या वैदिक युग की बात करते हैं, तो उसमें शराब पिलाई जाएगी या दूध पिलाया जाएगा। उमा ने कहा, मधुशाला की जगह गौशाला होनी चाहिए। कई जगह मधुशाला बंद हो जाएगी, नहीं होगी तो मैं ही कर दूंगी। उमा भारती बुधवार को ओरछा पहुंची थी। कल रात उन्होंने कहा था, अभी बात यह सामने आएगी कि उसे कितने करोड़ का ठेका दिया गया था। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से शराब से क्या राजस्व वसूलना। आबकारी और जिलाधिकारी को टारगेट दिया जाता है। नशा लोगों की आदत और लत है और सरकार इसका उपयोग कर लेती है। लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। सरकार का धर्म है कि लोगों की लत को खत्म कर दे। इसमें मूल दोषी कौन है, बात तो यहाँ आएगी। मूल दोषी वह है जो राम का नाम लेते हैं। मैं हूँ मूल दोषी, मुझे फांसी पर लटकाओ। मैंने सरकार के लिए वोट मांगे थे। बुधवार को जब उमा ओरछा पहुंची तो उन्होंने जन चौपाल लगाकर अलाव जलाकर लोगों से चर्चा की। ये बोली कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी सरकार में शराब की समस्या आ जाएगी। हम दिल्ली और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध कर रहे थे, उससे बुरी हालत हमने यहाँ कर दी। कोई मान मर्यादा नहीं रखी। भोपाल के करोंद चौराहे की शराब दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि लड़कियों का स्कूल और शराब की दुकान एक ही बाउंड्री वॉल से लगे थे। उमा ने कहा कि शराब दुकान को राजस्व के लिए टारगेट दे दिया जाता है क्योंकि हमें सबसे आसान शराब लग रही है। ज्यादा राजस्व के लिए दुकान वालों को मनमाफिक जगह पर दुकान आवंटन हो जाता है। आबकारी अधिकारी ने ये नहीं सोचा कि रामराजा सरकार के दरवाजे पर दुकान खोल रहे हैं। क्या जरूरत है ऐसे राजस्व की।